दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन जरूर सेलेक्ट करिएगा। और अभी ये साथ में अपना ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट है तो इसको भी सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है। हाँ, ये है अभी ऑटो का, मैं ट्रेडर्स बाय स्टॉक मार्केट पे अपलोड करूँगा 1.0 पे, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और बड़ा मज़ा आता है साहब। मार्केट का डाटा आप देखिएगा ना, आप खुद रोमांचित हो जाइएगा, बोलिएगा सर सही में स्वाद आ गया। तो आप बोलिएगा क्या ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उससे पहले ये सब अपना फॉर्मेलिटीज़ निभा देते हैं। ये अपना टेलीग्राम है सर, तो टेलीग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बढ़िया है, ठीक है। तो स्विंग में, शॉर्ट स्विंग में आज ऑटो में भी पॉजिटिव हैं तो उसका भी करते हैं, तो उस पर अपलोड करेंगे। बाकी आपको पता ही है स्विंग है शॉर्ट स्विंग है। चलिए शुरू करते हैं। डाटा क्या था? तो सबसे पहले 3 बजे हम क्या बोले? ट्रेंड न्यूट्रल है ना। ट्रेंड को भी न्यूट्रल ही रखेंगे, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव करने के लिए मेरे को एफआईएस का पोजीशन निकालना पड़ेगा, तभी हम ट्रेंड को पॉजिटिव करेंगे। वो पिछला पोजीशन पे अब काम तो होगा नहीं ना सर, क्योंकि चेंज होते रहता है पोजीशन। जिस तरह डीआईएस का चेंज हुआ, तो डीआईएस का हम निगेटिव तब करेंगे जब डीआईएस का लेवल के नीचे जाएगा, हम निगेटिव कर लेंगे। और पॉजिटिव हम तब करेंगे जब एफआईएस का बाइंग का लेवल से ऊपर निकलना शुरू होगा, तो हम कर लेंगे। बाकी प्रो है तो इसके अनुसार हम स्विंग कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड का अपना ही है। इंडेक्स में हमने क्या बोला था? बाई स्मॉल है। कल क्लियर है। एफआईएस के लिए मैंने बोला ना बाई स्मॉल है, स्मॉल बाई किया है। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर में डीआईएस थोड़ा सा माइनस किया है, यही हमने बोला कि इंडेक्स फ्यूचर में स्मॉल थोड़ा सा माइनस किया है, प्रो माइनस किया है, एफआईएस खरीदा है। 3 चीज़ बोला। और कैश में बोला कि नॉर्मल है, ऐसा मैंने व्यू दिया था, ठीक है। और देखिए, कभी भी मार्केट कभी एक व्यू से नहीं बनता है ना। हमेशा 2-3 व्यू को मिला के फिर आप एक व्यू बना सकते हैं। क्योंकि रात का डाटा क्या हुआ, अब रात भर में पता ही है ना कितना मतलब कितना अस्थिर मार्केट है ग्लोबल, आपको इसका तो आइडिया है ही। तो इस आधार पर हम लोग मतलब बनाते हैं। तो रात का भी देखते हैं जो पूरे दिन हुआ, फिर अगला दिन मॉर्निंग का होता है, और फिर पूरे दिन का एनालिसिस करते हैं। फिर 3 बजे हम लोग आते हैं। तो साहब यहाँ देखिए, सुबह में भी हमने यही बोला कि एफआईएस को तो मैंने पॉजिटिव रखा था, क्लियर है आपके सामने है। और डीआईएस को न्यूट्रल रखा था और प्रो को निगेटिव रखा था, क्लियर है साहब। सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी मैंने प्रो को माइनस किया था। मुझे पता है ना कि इसको माइनस करना पड़ेगा। और 3 बजे भी मैंने बोला था कि डीआईएस हल्का सा और प्रो ने बेचा है और एफआईएस ने खरीदा है। अब हुआ क्या, आइए देखिए देख के ना मज़ा आ जाएगा। देखिए, अगर हम मार्केट के साथ थोड़ा सा भी चल लेना तो भाई साहब ये मार्केट की कृपा है कि हम जैसे बच्चों को भी अपने साथ लेके चल रहा है, तो इनकी बड़प्पन है। आइए फूफा जी को देखा जाए। एफआईएस बहुत दिन के बाद फूफा बोलने का मन किया नहीं तो फूफा बोलने का मन ही नहीं कर रहा। गजब का पनौती वाला, ये तो कंस मामा की तरह काम कर रहा था, बेचे जा रहा। ठीक है भाई, अब उसका भी बेचारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाओगे? घूम के आना ही पड़ेगा। चाइना जाओगे साहब? हैं, जाओ, पता चलेगा। कहाँ जाओगे साहब आप? देखिए, भारत एक जिम्मेवार देश है। यहाँ कितने सारे लोग हर तरह के विचारों को लेके साथ चलते हैं। बहुत लोगों को भारत रहने लायक नहीं लगता है, तो उनके लिए तो हम बोलेंगे ठीक है साहब, आप चले जाओ कहीं आपको अच्छा लगता है तो। लेकिन जिस देश में रहते हैं साहब, वो देश तो हमारी मातृभूमि है, और हमारी नहीं आपकी भी। और एक्चुअली हम लोग भारतवंशी हैं, जब तक हैं तो भारत में हैं तो भारतवंशी है। हाँ, जो अमेरिका में रह रहा है, पैदा ले लिया, तो वहाँ का सिटीजन है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो आइए आज फूफा जी को देखा जाए क्या किया गया। तो फूफा जी ने आज कमाल कर दिया, एक्चुअली कमाल। 6,000 करोड़ की खरीदारी प्लस, बढ़िया खरीद दिया। डीआईएस यहाँ मोटा मोटी 2,000 बेच लिया। तो भाई स्वाभाविक है, पैनिक में इतना खरीदा है तो बेचेगा नहीं। तो आप बोलेगा हाँ, बात तो सही है। तो अपन बोले थे कि फूफा जी आएंगे, हैं देखिए हम लोग कितना मतलब बुलिश व्यू के साथ चले थे कि फूफा जी आएंगे। आना पड़ेगा ना उनको, क्योंकि जो सिचुएशन है आना पड़ेगा। देखिए, हम लोग, मंदेरिया हमारा दुश्मन नहीं है, आखिर वो भी तो कोई ना कोई हमारा ही साथी है, ठीक है। तो मंदेरियों से हमें दुश्मनी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनका जो पैनिक सेलिंग हो जाता है इसलिए थोड़ा सा ख़राब लगता है। बाकी वो भी पार्ट ऑफ मार्केट है, ठीक है साहब। तो बढ़िया रहा। अब आते हैं आगे। तो मतलब फूफा जी की खरीदारी कहीं ना कहीं अच्छा सा मतलब व्यू दिया है, बढ़िया है। तो अच्छा है, 6,000 करोड़ की खरीदारी खराब नहीं है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में भी 2,2296 करोड़ का खरीदे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि फूफा जी का अच्छा खरीदारी हुआ है ना। तो बढ़िया है। और स्टॉक फ्यूचर में भाई साहब 4,657 करोड़ की खरीदारी, ज़बरदस्त। और यहाँ जो है एफआईएस जो है स्टॉक ऑप्शन में इतना माइनस किए हैं। तो चलो जी, किसी पर्टिकुलर अगर किसी स्टॉक पे किए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बढ़िया है। 500 पॉइंट की तेज़ी, भाई साहब देख के ना आँख में स्वाद आ जाता है। आहा, मज़ा आ गया है, देख के ही अच्छा लगता है साहब। गिरे थे ना तो मैं बताया नहीं था कि भाई साहब 2 दिन ना ऐसा दर्द हो रहा था ना,
आदत है, पता है गिरे रहे हैं, उसके बीच में हम लोग साथ में हैं और बोल रहे थे कि पैनिक मत करिए, वापस आ जाएंगे। अनाप शनाप पोजीशन है तो थोड़ा कम कर लीजिए, स्विंग वाला होल्ड में चलिए, लॉन्ग टर्म वाला तो भाई साहब छेड़िए मत, उसको तो जाना ही जाना है। और एक बात बताते हैं, जो लॉन्ग टर्म में एसआईपी, तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया है, भाई वो तो 25% पे है ना। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, चलो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो, चाहे जो भी वो वीडियो मैं बता दूंगा। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, पीरियड डिफाइंड होता है, ठीक है, कि आपका होल्डिंग कितना का हुआ है, 1 साल का हो गया, ठीक है। देखिए लॉन्ग टर्म में आप रखे हैं क्योंकि अब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो हमको तो करना ना पड़ेगा। ये मान लीजिए पहले तो 6 मंथ हो गया या 3 मंथ हो गया, है ना। 3 मंथ से अभी 3 मंथ के अंदर ही हमने 2 को लॉन्ग टर्म में डाला है, जिसमें अपना डिफेंस भी है। डिफेंस वाला तो अभी विद इन 1 मंथ हुआ है ना, 1 मंथ भी नहीं हुआ स्विंग करने के बाद। तो 3 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 1 साल हो गया, उसके बाद आ गया सेकेंड ईयर, फिर आएगा थर्ड ईयर, ये सब अलग अलग टाइम का आएगा। तो फिलहाल हम लोग जितने भी लोग हैं 1 ईयर वाला होल्डिंग तो आप देख रहे हो, जिसमें गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, ये सब 1 ईयर का होल्डिंग में आया है। तो इसमें आपको सबको जो जो आपने पास है, किसी को 25%, किसी को 30%, किसी को 34%, या 34 से ज़्यादा कोई लिखा नहीं, मतलब सब काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सब 25% वाले पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। ये 1 साल का था, अभी दूसरा साल जाने दीजिए, फिर उसमें अलग से स्ट्रेटजी देंगे। लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ हैं 3 महीना और 6 महीना, फिर हम 1 साल में आएंगे, तो इसके बीच में हम कैसे एसआईपी करेंगे ना, ये मैंने अभी तक नहीं बताया है, अभी तक हम लोगों ने नहीं बताया। मैंने ये बताया है कि एसआईपी कब करना है, जब एसआईपी के लिए मैंने बताया है कि एसआईपी कब करना है, एसआईपी तब करना है जब गोल्ड भी गिरा हुआ है और मार्केट भी गिरा हुआ है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये चीज़ के लिए हमने आपको बताया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एसआईपी कब करें, मान लीजिए अभी आपने मूड बना लिया कि सर हम लॉन्ग टर्म ले चलेंगे, तो अभी 3 महीना 6 महीना, समझ रहे, विद इन 1 ईयर, मतलब कैसे इसको, मतलब 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ जो भी है 1 ईयर तक कैसे इसको हम एडजस्ट करें, ये चीज़ नहीं पता है आप लोगों को। अब किसी का गोल्ड में इस मंथ में 15% दे रहा है, 18% दे रहा है, ठीक है, वो क्या करे, है ना, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो ये चीज़ है, ये चीज़ हम चर्चा कर देंगे, इसमें मज़ा आएगा। ये सब वीडियो जो होता है ना, बहुत शांत दिमाग से देखने का होता है और इसमें अच्छी नॉलेज मिलती है। और देखिए हम लोग ज़्यादा न्यूज़ कितना कवर करेंगे महाराज हम भी कोशिश करते हैं कवर करने का, लेकिन मुँह से सच्चाई ना टुपुक से निकल जाता है। कितना सेलिंग हो रहा था, मैंने क्या बोला कि भाई साहब ट्रम्प साहब ये गलत बात है, क्लियर बोला। अब मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं कोई रेस में नहीं हूँ कि मैं सबसे पहले बोला, मेरे बाद कोई बोला, ये सब मेरे को नहीं बोलना है। मैं क्यों बोलूँगा, क्योंकि जो मेरे को जानते हैं वो मेरे को जानते हैं साहब, मेरे को क्या सफाई देना है इसमें, है ना, कोई सफाई क्या देना है, डिटर्जेंट थोड़ी है कि सफाई देते फिरेंगे। जो मेरे अपने हैं दोस्त यार, जो सब्सक्राइबर है, उनको पता है कि हम लोग डिस्कस कर ही लिए थे, इसीलिए। अब तो टीवी पे भी आ रहा है, इस टॉपिक पे चर्चा भी हो रही है, बात समझ रहे हैं, और आगे कार्रवाई भी होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ हम लोग समझ गए थे पहले। अब तो टीवी पे बोल रहा है कि जो व्हाइट हाउस के जो हैं उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया है, जो उनका ग्रुप है पैसा बनाया है। और आज मैं पुनः एक बात को पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि एलन मस्क भारत में काटने में पिटा के गया है बुरा मत मानिएगा साहब, मैं कोई ऐसा नहीं, उसने यहाँ मंदी खेला लेकिन खेल नहीं पाया, पिटा गया। तो आप मान के चलिए कि भारत काफ़ी गंभीर देश है और जो भारत दिख रहा है इसके जड़ बहुत ही मजबूत हैं। हाँ ये है कि अभी जिस तरह गर्मी का मौसम है तो पतझड़ का सीज़न रहता है ना, तो उसी तरह है, कई हम पे कैसा कैसा समय निकला, फिर भी हम लोग बिल्कुल सुरक्षित है और आगे भी हम सुरक्षित रहेंगे आइए शुरू किया जाए। तो यहाँ पर ही देखिए भटक गए ना हम ध्यान से, कोई बात नहीं। और सेंसेक्स देखिए 1500 पॉइंट, बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट के, ओह स्वाद आ गया भाई साहब, स्वाद आ गया। तो कल के लिए क्या व्यू है, कल ज़्यादा मत बोलिएगा प्लीज़, कल ज़्यादा मत बोलिएगा। हम 24,000 क्रॉस करेंगे, ठीक है, लीजिए लिख देते हैं 24,000 क्रॉस करेंगे, लेकिन कल के लिए मत बोलिएगा कि सर कल बड़ा तेजी कर दो, नहीं। चलो कल हम 150 पॉइंट का, मेरे को जो समझ में आ रहा है 150 200 हो सकता है कि मतलब इक्वल भी बंद हो जाए ना तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन डाटा जो है वो ये इशारा कर रहा है कि 150 पॉइंट से प्लस की तेजी होनी चाहिए। हाँ ऐसा नहीं है कि डाटा मैं ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि डाटा आपको फुल तेजी के लिए कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब माइनस में भी है लेकिन ज़्यादा इसमें प्लस में है। माइनस में भी 1 दिन का डाटा है, 1-2 दिन का, बाकी प्लस में ज़्यादा है ऐसे डाटा को देख के। ऐसे 20 मार्च को भी इसी प्रकार का डाटा बना था, ठीक है, जिस दिन 159 पॉइंट का तेजी हुआ था। तो अभी इस हिसाब का डाटा बना हुआ है, तो कोई बात नहीं, चलिए मज़ा आएगा। अब आइए इंडेक्स का फ्यूचर को देखते हैं।
कहाँ सर, यहीं से सब पता चल जाता है। ये जो परसेंटेज का जो गेम है ना, आहा स्वाद आता है सर, रियल बता रहे। मैं इस वीडियो को बना के ना अपने अंदर से मतलब संतुष्टि मिलती है कि हाँ ये मार्केट का अब अपन सही सटीक चल रहे हैं। FIS को क्या बोले थे आज हम लोग कि खरीदेगा, कैश में भी खरीदा और इंडेक्स फ्यूचर में भी इसने 2.78% की खरीदारी की, मतलब 2300 करोड़ का मोटा मोटी खरीदारी किया है। और जो 25 का था वो 28.14 हो चुका है। कोई बात नहीं। DIS सर, DIS पे तो मैं बोला था कि DIS पोजीशन घटेगा, ये बात मैंने बोला था कि DIS पोजीशन थोड़ा कम करेगा। DIS ने कैश में कम किया। आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ गेम DIS कर गया और DIS ने पोजीशन काटा नहीं, बल्कि DIS ने लास्ट में 0.20। भाई साहब ये इतनी मजबूत वाली बात है ना, इतना मजबूत वाला, इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है ना मार्केट पे कि मजा आ गया। ये कॉन्फिडेंस दे रहा है। देखिए हम यहाँ से तेजी के लिए नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ से कोई 1000 2000 5000 पॉइंट, नहीं नहीं उसके लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ से हम इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है, गिरेगा नहीं ज़्यादा। इस बात पे कोई बड़ा ऐसा हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज मार्केट ने बॉटम बना के उठ लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ के चलिए, ये कॉन्फिडेंस दे रहा है। DIS का जो फ्यूचर का डाटा है और DIS ने जो होल्ड किया है ना, ये कॉन्फिडेंस दे रहा है। अगर ये माइनस कर देता ना आज 5%, तो मैं बोलता कि नहीं अब फिर गड़बड़ है। तो यहाँ पर ही हम लोग को भी होल्ड करना चाहिए। अपना जो व्यू है यहाँ होल्ड करना चाहिए, स्विंग वाले भी, शॉर्ट स्विंग वाले भी। अब इसमें हुआ क्या, अब आप बोल सकते हो कि सर आपने तो बोला था कि DIS इंडेक्स में भी बेचेगा। भाई बोला तो था, लेकिन 0.20% ही खरीदा है, ज़्यादा नहीं खरीदा है, 0.20% खरीदा। तो ये भी समझिए ना बात को, है ना। मतलब बेचा नहीं है तो बहुत खरीदा भी नहीं, 85 नहीं गया है, मतलब 79.31 पे है। अच्छा है, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ होल्ड किया, मतलब जो 500 पॉइंट का तेजी हुआ ना, ये होल्ड कर गया। मतलब यहाँ से नीचे का आप नहीं रास्ता देख रहे, मेरा ये कहने का मतलब है। बाकी सर मार्केट है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूज आ गया ऐसा वैसा तो अलग बात है। लेकिन जब DIS होल्ड कर रहा तो क्या इनके पास नहीं जानकारी होगी? न्यूज कब आता है? जब पैसा लग जाता है तकरीबन। सॉरी, अब ट्रम्प चाचा जैसा नहीं कि मतलब कुछ भी। अब टैरिफ का छोड़ दीजिए, अब टैरिफ का डर नहीं है, अब डर है चाइना का। चाइना से थोड़ा क्या दिमाग लगाता है ना, वो चाइना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रो ने क्या किया, हम लोगों ने क्या अनुमान लगाया था कि मार्केट का डाटा जैसा है, मार्केट में प्रो अपना पोजीशन कम करेगा। तो लीजिए भाई साहब, प्रो ने इतना कम कर दिया, आप बोलिएगा सर कमाल हो गया, कमाल हो गया। भाई साहब कमाल तो हो गया, ठीक है। तो प्रो को, जिसको लगता है कि हम प्रो की तरह चलें, तो लीजिए आज आपने प्रॉफिट बुक किया तो गलत नहीं है, प्रो ने भी किया। 5.816% के आसपास प्रो ने प्रॉफिट कम किया अपना मतलब इंडेक्स में पोजीशन कम किया, अभी 34 पे आ गया 39 से, तो अच्छा है। पब्लिक तो ये तो बढ़िया डाटा है साहब, एकदम अनुमान के अनुसार है। DIS का होल्ड करना एक अंदर से कॉन्फिडेंस दे रहा है मजबूती का। मजबूती का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से तुरंत 3000 पॉइंट भाग जाइएगा। मजबूती का मतलब ये है कि यहाँ से नीचे नहीं जाइएगा, समझे। आखिर DIS भी कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट का तो प्रॉफिट में वो भी बैठा है, मोटा मोटी 1000 पॉइंट का तो, लेकिन वो नहीं काटा। मतलब DIS कह रहा है कि ये तेजी 24 पार करेगा, लेकिन 24 पार करने का ये मतलब नहीं है कि वो कल कर जाए, परसों कर जाए। और परसों पे जब बात आ गया तो मैं एक बात बता देता हूँ, एक्सपायरी ऊपर काटेगा, ऐसा अनुमान है। बाकी देखते हैं क्या होता है। देखिए हम लोग ट्रेड लाइन वो सब पे नहीं चलते हैं, क्योंकि ट्रेड लाइन वगैरह वो सब अच्छा है, काम करता है, लेकिन आपको भी पता है कितना काम करता है। तो अच्छा है वो भी, ठीक है, हम भी उसको उतना तो नहीं, लेकिन हम भी मतलब उसको देखते हैं, करते हैं, लेकिन मन भर गया वो सब चीज़ देख के, है ना। तो हम लोग का जो डाटा है वो पॉजिटिव है, और स्विंग वाले होल्ड में जा सकते हैं, और डिसिप्लिन में अगर आप काटते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया रहा मौसम, बढ़िया रहा पोजीशन, तो अच्छा लगा मुझे आज। DIS का नहीं काटना एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिया है। आइए थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी को देख लें इसी बात पे। तो गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 400-300 के बीच में होगा, हाँ 373 के पास में है, ठीक है, बढ़िया है। अगर कल ये 500 के पास भी खुल जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हाँ अब देखना है वर्ल्ड में कुछ अलग से ख़राब खबर ना आ जाए चाइना की तरफ से, तो ये बात है। तो कुल मिला के बढ़िया है, अभी अपने प्रॉफिट को शांति से दबा के बैठने का टाइम है बस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।